चलो बेटा, आपका जो चैप्टर कल चल रहा था वो तो समाप्त हो गया ना। कौन सा एवोल्यूशन चल रहा था, वो तो आपका चैप्टर फिनिश हो गया। और आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा करेंगे? तो आप लोग बातें मत करो बेटा और एनसीईआरटी निकालो। आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे पहला ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कौन सा पढ़ेंगे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, आप लोग आवाज क्यों कर रहे हो? दीपावली हो गई सब लोगों की? अब हल्के हल्के बच्चे दीपावली से निकल पा रहे हैं। जनसंख्या बहुत कम हो गई थी यहाँ पे। कल तो बहुत कम बच्चे थे। कल कितने बच्चे थे? और तुम लोग क्यों नहीं आ रहे? तुम क्यों नहीं आती? हाँ, तबियत ठीक नहीं तुम्हारी? तबियत हेलो, चलो कोई बात नहीं बेटा, तबियत सबकी ठीक हो गई। अब आप लोग आना स्टार्ट कर दो। और मैं आपको बता दूं, बोलो मत, मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, ये टाइम आपका पढ़ाई करने का है बस। और रह गए आपके 5 या 6 मंथ जिसमें आपको बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी है। और अभी जिन बच्चों ने 5-6 मंथ पढ़ाई कर ली मेहनत से, तो उनका बहुत अच्छा भला हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग, बेटा बोलो मत, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आप लोगों को पता है जो ह्यूमंस होते हैं, कल हम लोगों ने इवोल्यूशन पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने समझ लिया था कि कैसे धरती पे कैसे कैसे चीजें इवॉल्व हुई हैं और आज हम लोग इतने सक्षम हो गए। ठीक है, अच्छा इवोल्यूशन का क्वेश्चन लगाए किस बच्चे ने? लगाए थे किसी ने? नहीं लगाए? सो नहीं गया था बेटा, लगाया करो क्वेश्चन। ठीक है चलो कोई बात नहीं, आप कल सो गए थे, आप लोग सोना। ठीक है, क्वेश्चन लगाना। तो मैं ये कह रहा था, पहली बात तो आप लोगों को सबको पता है ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन होता है कौन सा होता है? सेक्सुअली। कौन सा होता है? आपको पता है रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। बेटा सेक्सुअल का मतलब होता है सिंपल सा, जहाँ पे मेल गैमीट यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मेल गैमीट बने और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल गैमीट बने और उनका क्या हो? फ्यूजन हो। क्या हो? और उससे जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? अगर मैं इधर आऊं एसेक्सुअल में, तो वहां पे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता है और उससे अगर कोई प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा मैं ऐसे बोल सकता हूँ, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल होता है। कैसा होता है? और एसेक्सुअल होता है यूनिपेरेंटल। ये बात सही है कि एसेक्सुअल यूनिपेरेंटल होता है, लेकिन जो सेक्सुअल होता है वो बाई पेरेंटल भी होता है और यूनिपेरेंटल भी होता है। आपने इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, पोरीफेरा से लेके हेमिचोरैडा तक। तो बहुत सारे एनिमल ऐसे थे जो हर्माफ्रोडाइट थे। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। कैसे थे? यानी कि एक ही एनिमल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी था और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी था। यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल गैमीट बना रहा था और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल गैमीट बना रहा था। ठीक है, और उनका फर्टिलाइजेशन हो रहा था, चाहे तो बॉडी से बाहर हो रहा था चाहे बॉडी से अंदर हो रहा था। लेकिन सेक्सुअल जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो हमेशा यूनिपेरेंटल भी होता है, हो सकता है, और बाई पेरेंटल भी। हाँ, लेकिन मोस्टली कैसा होता है? बाई पेरेंटल ही होता है। यानी कि 2 पेरेंट्स होते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा रिप्रोडक्शन क्यों होता है? सब आपको पता है कि अपनी अगर जनरेशन है या पीढ़ी है, पॉपुलेशन है, उसको कांस्टेंट रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं, जिससे लगातार हमारी धरती पे जो हम लोग हैं वो क्या रहें? विलुप्त ना हो। सही है, खत्म ना हो और लगातार रहते हैं। लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि आज जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है अब आपको पता है कि पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है, तो ये तो हानिकारक है ना। हम लोग चाइना को भी पार कर गए, तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो समझना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अच्छा हाँ, ये जो चैप्टर है बेसिकली अगर देखा जाए तो ये चैप्टर हर किसी को पढ़ाना चाहिए, हर किसी को पढ़ना भी चाहिए।
हम लोग ले लेते हैं कि यार पता नहीं क्या चैप्टर है क्या है, ये नॉलेज अगर आपको नहीं तो आप क्या बात के डॉक्टर। और मुझे लगता है ये तो मैथ वाला वो या बायोलॉजी वाला हर किसी के जीवन का एक वो क्या होता है, रोल प्ले होता है, जिसमें ये जरूरी होता है सीखना। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखो मैं आपको सबसे पहले ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है, इसमें जो इवेंट है वो काफी, रिप्रोडक्शन एक बहुत सिंपल प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, कई सारे स्टेप होते हैं जिसमें क्या होता है चीजों को हम देखते हैं। तो हम लोग एक करके पहले पढ़ते हैं कि इवेंट क्या होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अच्छा सब बच्चों को ये पता है बेटा सेक्सुअल या सेक्सुअल में क्या डिफरेंस होता है, तो बताइए सबको पता है? ठीक है, हम लोग देखते हैं इवेंट, क्या देखते हैं? इवेंट ऑफ सेक्सुअल, लेकिन यहाँ पे हम लोग ह्यूमन की बात करेंगे, इसका ह्यूमन का पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले अगर जो होता है बेटा वो क्या होता है, सबसे पहले होता है गैमेटोजेनेसिस। क्या होता है इसका? गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। क्या होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, यानी कि यहाँ पे गैमीट्स का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। आप लोगों को पता है मेल में जो होता है बेटा मेल गैमीट बनता है मेल, और फीमेल बनाता है फीमेल गैमीट। मेल में जो मेल गैमीट होता है उसे स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल में क्या बोलते हैं? एग या फिर ओवम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेल जो होता है वो बनाता है मेल गैमीट, और फीमेल होती है वो क्या बनाती है? फीमेल गैमीट। यानी कि मेल के गैमीट को क्या बोलते हैं? स्पर्म। आपको पता है हैप्लॉइड होता है स्पर्म, और हैप्लॉइड होता है ओवम या फिर एग। ठीक है, और फीमेल बनाता है ओवम। क्लियर है इतना? गैमेटोजेनेसिस के बाद सेकंड जो प्रोसेस होता है बेटा वो होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जो गैमीट है उसका ट्रांसफर करना किसमें? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। ठीक है, उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा? तो मैं बोल सकता हूं ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। समझ गए आप लोग? ये होता है थेरोपेनिस। ठीक है, तो इंसेमिनेशन हो गया। तीसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है बेटा क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब सिंपल सा है, जब स्पर्म पहुंच जाएगा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में और उधर से अगर फीमेल गैमीट आएगा तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। मैं बोल सकता हूँ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, और इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, ये होता है। अब आप लोग बताओ ये कौन से रीजन में होता है? एम्प्ला वाले रीजन में होता है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी आप लोग टेंशन ना लो, एक करके हम लोग बढ़ते हैं। पहले मैं इवेंट एक बार बता रहा हूँ क्या क्या होते हैं। ठीक है, ओवरऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो पहले गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमीट का फॉर्मेशन हो गया। मेल ने क्या बनाए? मेल गैमीट, और फीमेल ने क्या बनाए? फीमेल गैमीट। मेल गैमीट को हम लोग स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमीट को ओवम बोलते हैं। जो आप लोगों को लगभग पता होगा कि एक मंथ में एक एग रिलीज होता है फीमेल से, और मेल्स में बहुत सारे स्पर्म होते हैं, उसका कोई काउंट नहीं कर सकते हम लोग, लगभग एक टाइम में होते हैं 1 से 3 मिलियन स्पर्म। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें दूसरा इंसेमिनेशन होता है। यहाँ पे सीमन को रिलीज किया जाता है किसमें? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, थेरोपेनिस, उसे बोलते हैं हम लोग इंसेमिनेशन। तीसरा होता है फर्टिलाइजेशन, जब मेल गैमीट जाएगा और फीमेल गैमीट का क्या होगा? फ्यूजन, जो होता है एम्प्ला वाले रीजन में। किस दिन होता है? किस रीजन में होता है? एम्प्ला रीजन में। आपको पता होना चाहिए फैलोपियन ट्यूब होती है, फीमेल के पास क्या होता है? देखो ओवरी होती है 2, एक यूट्रस होता है, और ओवरी से जो एग को लेके आता है यूट्रस की तरफ उसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, या बोलते हैं ओविडक्ट। क्या बोलते हैं? उसके 3 रीजन होते हैं, एक होता है इस्थमस, एक होता है एम्प्ला, और एक होता है इन्फंटिबुलम। एम्प्ला वाले रीजन में अगर एग आता है, आपको अगर पता ना हो 14वें दिन रिलीज होता है जब एग, यानी कि उसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। क्या बोलते हैं बेटा? फीमेल जो होती है हर मंथ एक एग को रिलीज करती है, यानी कि डेवलप करती है, जिसे हम बोलते हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा ऐसा कभी। तो यहाँ पे क्या होता है 14 दिन 14 डेज पे क्या होता है? अगर एग आता है फैलोपियन वाले ट्यूब पे, फैलोपियन ट्यूब के रीजन में, किसमें? एम्प्ला रीजन में, और अगर इधर से स्पर्म चला गया तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपको पता है जाइगोट बन जाएगा, और जो जाइगोट होता है वो
इम्प्लांट होता है कहाँ पे? यूट्राइन बॉल से। कहाँ होता है? यानी कि मैं बोल सकता हूँ यूट्राइन बॉल से अटैचमेंट होता है, जिसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। तो जो चौथा प्रोसेस होता है वो होता है इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन का मतलब होता है यानी कि अटैचमेंट होना किसका? यूट्राइन बॉल से। किसका? हम उसे बोल सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं? जब बेटा जो जाइगोट होता है वो 8 सेल का होता है। 8 से कितने सेल का होता है? 16 सेल का। 16 से कितना होता है? 32 सेल। तो वो आके यूट्रस की बॉल होती है जो उससे अटैच होता है, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट किससे? ऑफ यूट्राइन बॉल। क्लियर? जब ये इम्प्लांटेशन होता है, इसके बाद आपको सबको पता है इम्प्लांटेशन के बाद 1 से लेकर 9 मंथ तक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। यानी कि एम्ब्रियो क्या होता है? डेवलपमेंट, बच्चे का ग्रोथ होता है। उसको पता है क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं बेटा? गेस्टेशन। गेस्टेशन बोलते हैं। गेस्टेशन का मतलब सिंपल सा होता है, गेस्टेशन पीरियड का मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो होता है 1 से लेकर 9 मंथ तक। कब तक होता है? गेस्टेशन पीरियड। और जो होता है बेटा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और ये कब तक होता है? 1 से लेके 9 मंथ। अब तो बहुत जल्दी डिलीवरी हो जाती है, 7 या 8 मंथ में हो जाती है। अगर मैं आपको नॉलेज के लिए बताऊं तो 7 मंथ के बाद कभी भी डिलीवरी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि 6 मंथ में बच्चा कंप्लीट हो जाता है लगभग। उसके बाद बच्चे का वैसे डेवलपमेंट होता है, लेकिन 7 मंथ के बाद लगभग बच्चा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई इमरजेंसी केस होता है तो उसमें डॉक्टर जो होते हैं वो 7 से 8 मंथ के बीच में डिलीवरी कर देते हैं, क्योंकि आजकल बेसिकली ऑपरेशन तो हो रहे हैं बच्चे ज्यादा, तो ये नॉर्मल कौन करवा रहा है? ठीक है, तो इसीलिए। लेकिन हमें 1 से 9 मंथ तक ध्यान रखना है। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड। लास्ट जो होता है बेटा वो होता है क्या? पार्चुरेशन। क्या होता है? और पार्चुरेशन को बोलते हैं चाइल्ड बर्थ, यानी कि डिलीवरी होना। तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जो इतने इवेंट में होता है। तुम्हारा क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें इन वाले इवेंट्स की, ये वाले इवेंट्स की बात करें तो बेटा ये वाले कौन से होते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और ये वाले कौन से होते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो ये वाले 2 इवेंट होते हैं ये ओनली बोथ मेल एंड फीमेल में होते हैं। और ये वाले जो इवेंट होते हैं बेटा ये किस में होते हैं? ओनली फीमेल। यहाँ पे मेल का कोई रोल नहीं होता है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं ओनली फीमेल। तो आप लोग इवेंट के बारे में समझ गए। पहला कौन सा है बेटा? गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? इंसेमिनेशन। तीसरा फर्टिलाइजेशन। चौथा गेस्टेशन और को इम्प्लांटेशन। इसके बाद गेस्टेशन और इसके बाद पार्चुरेशन। ये इतने इवेंट होते हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है? हम बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किसी बच्चे को लिखना है इसमें? अगर नहीं लिखा है फोटो ले लो भाई, लिखो मत। ठीक है, घर पे जाके लिख जाओ। इसी बहाने से आप लोग घर पे जाके पढ़ाई तो कर लोगे। तो हम लोग थोड़ा एनसीईआरटी पढ़े, इसके बाद हम लोग फिर इसके बाद पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। ठीक है, तो आप लोग एनसीईआरटी निकालो बेटा। ये फोटो ले ली तुमने? अगर किसी को लिखना हो घर पे जाके लिख सकते हो, वैसे किताब में सब लिखा हुआ है, मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, फिर से तो हम लोग किताब में चलते हैं एक बार। अरे
गया। Get a detailed fundamental analysis of any stock on growth. Investment in securities market. अरे अभी नहीं, हाँ हो गया, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो हमें क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे देखो, किताब निकालो सब लोग। सब लोगों के पास किताब है? किनके पास नहीं है बेटा हाथ खड़ा करना। आप लोग अपने बराबर से काम बता दो, ठीक है। मतलब क्या होगा, आप लोग किताब नहीं खरीद रहे, बताओ। चलो यहाँ पे आ जाओ। तो देखो, बोलो मत। हम लोग क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। दूसरा क्या पढ़ना है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तीसरा पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। चौथा पढ़ेंगे बेटा क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। इसके बाद फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, डेवलपमेंट और पार्चुरेशन। ये इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं ये करके। आप लोग ऐसा करो, किताब निकालो और लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, ठीक है। हर एक पॉइंट को समझते हैं। बेटा कोई बच्चा बोलना मत, ठीक है। किसी को भी डाउट हो तो मुझसे आप लोग पर्सनली आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमको पूछें, अगर किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते हो आराम से, ठीक है। आगे क्या है यहाँ पे देखो, कह रहा है एज यू आर अवेयर ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड बेबी पेरेंट्स। बेबी पेरेंट्स का मतलब क्या होता है बेटा? जो बच्चे देते हैं, चाइल्ड को बर्थ करते हैं। यहाँ लिख लो चाहे बच्चे देने वाले। अरे लिख लिया करो, बच्चे देने वाले, इन्हें क्या बोलते हैं? बेबी पेरेंट्स। और आपको पता है हम लोग कैसे करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक हम लोग करते हैं। कह रहे थे रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड, सबसे पहला क्या लिखा हुआ है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। क्या लिखा हुआ है? पहला मैंने इस इवेंट क्या बताया था? गैमेटोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होगा तभी तो रिप्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। दैट इज स्पर्म इन मेल, और बेटा कह रहा है ओवम इन फीमेल। समझ गए आप लोग? पहला इवेंट क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस। यहाँ पे मेल करता है मेल गैमेट का एक फॉर्मेशन और फीमेल करता है फीमेल गैमेट का। दूसरा, अगले आपके 15 दिन आराम से कटेंगे, टेंशन ना लो, अच्छे से पढ़ो। बहुत लोगों को इसकी नॉलेज अच्छी खासी होगी। अरे होता है, सब लोग ध्यान से सीख के आते हो, तो यहाँ देखो। अगले कह रहे हैं दूसरा जो इवेंट है वो है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म। क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल, और दूसरे क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। दूसरा इवेंट हो गया। तीसरा अगर हम बात करें बेटा, होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसे क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तीसरा हो गया। इसके बाद अगले देखो, कह रहा है लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। इससे क्या बनता है? आप लोग बताओ, गैमेट जो बनेंगे वो हैप्लॉइड बनेंगे डिप्लॉइड? हैप्लॉइड जो बनते हैं, मेल गैमेट हैप्लॉइड और फीमेल गैमेट हैप्लॉइड। जब दोनों सेल मिलती है तो क्या बन जाता है? डिप्लॉइड, जाइगोट। इसके बाद देखो, कह रहा है दिस इज फॉलो बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट पता है क्या होता है? ये दो सेल होती हैं, एक जब जाइगोट बना, दूसरे 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, तब उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। कह रहा है एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन बॉल, और जिसे बोलते हैं हम लोग इम्प्लांटेशन। अच्छा, आप लोग ये इम्प्लांटेशन समझ पा रहे हो क्या है? देखो, अगर मैं थोड़ा ना समझ पा रहा हूं तो इधर देख लो एक बार। ऐसा होता है बेटा, जैसे ये क्या है, आप लोगों को मैं समझाऊं थोड़ा सा रफली। ये क्या है? यूट्रस है, क्या है? और यहाँ पे ओवरी होती है ऐसे, सही है? ये ओवरी हो गई, ये वाली। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है वो हमेशा यहाँ पे होता है, सही है? फैलोपियन ट्यूब यही होती है, यहाँ पे होता है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे सर अगर एग इधर आ जाएगा जल्दी हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसी दिन जो हार्मोन लेवल होते हैं वो हाई होते हैं। जैसे एलएच हो गया, एफएसएच हो गया, उनका पीक क्या होता है? बिल्कुल हाई होता है। तो यहाँ से अगर जाइगोट बन गया, उसके बाद जाइगोट के बाद ये 16 सेल का होगा, 32 सेल का होगा। इसके बाद ये यहाँ पे, क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट तो यूट्रस में होता है ना, तो ये यूट्राइन बॉल होती है जो, उससे अटैच हो जाता है यहाँ पे आके, और इस ऐसे अटैच हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं? आपने कभी कभी देखा होगा एक मंथ के बाद इम्प्लांटेशन होने के बाद भी कभी कभी क्या होता है? ब्लीडिंग हो जाती है। इससे क्या होता है कि बच्चा जो होता है प्रेग्नेंट फीमेल प्रेग्नेंट नहीं रहती। उसका रीजन ये होता है कि बेटा ये जो होता है, यहाँ से एक हार्मोन बनता है प्रोजेस्टेरोन, जिसे बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। अगर उसकी कमी हो गई तो ये जो मेम्ब्रेन होगी ये मेंटेन नहीं रहेगी, ये ब्रेक डाउन हो जाएगी। और अगर ये ब्रेक डाउन हो गई तो कब ये क्या बताओ प्रेगनेंसी रुकेगी? नहीं रुकेगी, ठीक है? तो यहाँ पे ये होता है इम्प्लांटेशन, समझे क्या होता है? ठीक है।
अगले देखो क्या है इम्प्लांटेशन, और अगला क्या है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। उसके बाद क्या होता है डेवलपमेंट होगा 1 से लेके 9 मंथ तक, और इस पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। समझ गए आपको बेटा। और अगले क्या होगा डिलीवरी ऑफ द बेबी, जिसे बोलते हैं पार्चुरेशन। समझ गए। तो क्या क्या इवेंट थे, पहला गैमेटोजेनेसिस, दूसरा इंसेमिनेशन, तीसरा फर्टिलाइजेशन, चौथा इम्प्लांटेशन, पांचवा गेस्टेशन और छठा पार्चुरेशन। क्लियर। ये सारे इवेंट होते हैं एक रिप्रोडक्शन में, तब कहीं जाके बच्चे का जन्म होता है। समझ गए। ठीक है। अगले देखो, अब यहाँ पे ये कह रहा है यू हैव लर्न दैट दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट अगर आफ्टर प्यूबर्टी। ये कब होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी होंगे। देयर आर, अच्छा प्यूबर्टी का मतलब होता है परिपक्व हो जाना। इंसान प्यूबर्टी कब आती है जब मेल्स में एंड्रोजन और फीमेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होने लगता है। जब ये होने लगेगा इन्हें बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन और फीमेल सेक्स हार्मोन। जब ये होने लगेगा तो मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगेगा और फीमेल में एग डेवलपमेंट होने लगेगा। तो इसका मतलब तभी क्या रहती है प्यूबर्टी। और हम लोग समझ जाते हैं कि प्यूबर्टी अब आ गई है। अगले क्या है देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल एंड इन द फीमेल। फॉर एग्जांपल स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन ओल्ड मैन। अब यहाँ पे क्या है देखो, जो मेल होते हैं मेल, सही है, उनमें स्पर्म का फॉर्मेशन लगभग 13 से 14 साल की एज में स्टार्ट हो जाता है, प्यूबर्टी आती तब से। और वो स्पर्म का फॉर्मेशन टिल डेथ, जब तक किसी आदमी की डेथ नहीं हो जाती तब तक क्या होता है स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है। लेकिन हाँ मैं ये ऐसे बोल सकता हूँ कि ओल्ड जो मैन होते हैं उनमें स्पर्म काउंट कम हो सकता है, लेकिन स्पर्म का फॉर्मेशन हमेशा होता रहेगा। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं उनमें क्या होता है एक टाइम पीरियड होता है, वहां तक वो एग को डेवलपमेंट करेंगे यानी फॉलिकल डेवलपमेंट होगा, उसके बाद नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी, इसको बोलते हैं मेनोपॉज। सही है। और ये कंडीशन लगभग 45 से 50 ईयर के बीच में होती है। क्लियर। अगले देखो कह रहे बट इन फॉर्मेशन ऑफ ओवम, कह रहे केसेस इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर। कितना लिखा बेटा, ये अभी टेंशन ना लो, हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। कह रहा है लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। तो अब हम लोग जो टॉपिक आता है हमारा वो समझने में वो हम ये पता होना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर। तो देखो अगर हम मेल की बात करें तो पहले समझो यहाँ पे होता क्या क्या है मेल में। देखो यहाँ पे मेल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। कौन सा रीजन होता है पेल्विक रीजन में होता है। यहाँ पे क्या क्या होते हैं, एक पेयर टेस्टिस होते हैं, क्या होते हैं टेस्टिस, जहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। इसीलिए इनको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या बोलते हैं बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है। अलोंग विद एसेसरी कुछ डक्ट होती हैं, सही है, जो गैमेट को लेके आती हैं। अगले कह रहा है ग्लैंड्स होती हैं, क्या होती हैं जिसका जो स्पर्म होते हैं उनके साथ कुछ और भी लिक्विड टाइप के होते हैं, जैसे फ्रक्टोज हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें म्यूकस हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं। जो ग्लैंड्स क्या होती हैं तीन टाइप की होती हैं, बताऊंगा अभी। एक होती है प्रोस्टेट, एक होती है सेमिनल वेसिकल और एक होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सही है, उनकी हम लोग बात करेंगे। और लास्ट जो होता है वो क्या होता है एक्सटर्नल जेनिटली, से क्या बोलते हैं पेनिस। ठीक है। तो ये इतनी चीजें होती हैं जिसको मिला के बनता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। तो एक करके बात करें। देखो यहाँ पे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो ये वाला रीजन जो होता है वो टेस्टिस होता है। टेस्टिस जो आउटर साइड में जो पॉच में कवर होते हैं उसे क्या बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं स्क्रोटम के बाद देखो यहाँ से बेटा ये क्या है, ये डक्ट है, बास डिफरेंस है जो इससे स्पर्म को लेके आती है। इसके बाद यहाँ पे तीन क्या होती हैं ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें एक तुम्हारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, लिखा है इनके बारे में लिखा है। अब ये प्रोस्टेट हो गया, एक होता है बल्बो यूरेथ्रल और एक होता है तुम्हारा सेमिनल वेसिकल। तीन ग्लैंड होती हैं। और इसके बाद एक्सटर्नल जेनिटलिया, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसका पाथ यूरिनरी ब्लैडर का और बास डिफरेंस ये आके कॉमन डक्ट बन जाती है, इसे बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं और यूरेथ्रा की ओपनिंग को यहाँ पे जो ग्लांस पेनिस में खुलता है उसे बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। क्या बोलते हैं बेटा। तो मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से समझाता हूँ, यहाँ पे फिर हम लोग आएंगे, पहले समझ लेते थोड़ा सा। ठीक है। देखो हम लोग बात करते हैं अभी किसकी टेस्टिस की। ठीक है। सबसे पहले किस पे आते हैं
टेस्टिस पे आते हैं और इसको समझते हैं, क्योंकि ये होते हैं फीमेल सेक्स और वो सॉरी मेल सेक्स ऑर्गन, या मैं बोल सकता हूँ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या बोल सकता हूँ? ठीक है। तो हम टेस्टिस की बात करें यहाँ पे, देखो ऐसे करके 1 पेयर टेस्टिस होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 1 पेयर। और जो कवर होते हैं ये होते हैं स्क्रोटम में। किसमें होते हैं? इसे बोलते हैं स्क्रोटम। सही है, टेस्टिस की कवरिंग को। और ये क्या है? टेस्टिस है। अच्छा, आपको ये एक बात पता है, एक होता है ऑक्स और एक होता है बुल। उसमें डिफरेंस पता है क्या होता है? बैल होता है एक तो, और एक होता है क्या होता है? सांड होता है। उन दोनों डिफरेंस क्या होता है? ऑक्स के पास टेस्टिस नहीं होते हैं और बुल के पास टेस्टिस होते हैं। ये बात सही करें, एक होता है बुल और एक क्या होता है बेटा? ऑक्स। आपको पता है इसके पास टेस्टिस होते हैं, लेकिन इसको ऑक्स बनाया जाता है, बैल बनाया जाता है, और उसके टेस्टिस को क्या कर दिया जाता है? ब्रेक डाउन, तोड़ दिया जाता है, जिसे बोलते हैं कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन समझ गए आप लोग? ये करके फिर वो क्या बन जाता है? ऑक्स बन जाता है। समझ गए? जो उसमें चलता है, डल्लम में चलता है, चलता है ना, वो क्या होता है? वो बुल नहीं होता है, वो ऑक्स होता है। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैस्ट्रेशन। अच्छा, एक बात और बताऊं, जो टेस्टिस होते हैं, ये जो बच्चे होते हैं, बच्चे जब बच्चे का जन्म नहीं होता है उससे पहले जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, स्क्रोटम में ये नहीं होते हैं। आफ्टर बर्थ ये कहाँ आते हैं? स्क्रोटम में आते हैं। तो हम लोग ये तो चलो ये लिखो, लिख लो लाइन से लिखो तो कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन मतलब होता है टेस्टिस को तोड़ देना। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले जो एक करके बात करते हैं, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ऐसे। सही है, इन्हें बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और टेस्ट इधर देखो, ये बोलो मत, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, उसके अंदर क्या होती हैं? ऐसे करके हाईली क्वाइड, ऐसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या होती हैं बेटा? यानी कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं और उसके अंदर क्या होती हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ पे इनके अंदर क्या होती है बेटा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सही है, ये कैसे होती हैं? हाईली क्वाइल्ड होती हैं, बहुत ज्यादा कैसे होती हैं? क्वाइल्ड होती हैं। ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। देखो इनके क्या होता है, एक तो होता है इनका आउटर साइड। क्या होता है बेटा? आउटर साइड। और एक होता है इनर साइड। ठीक है, इनके इनर साइड में 2 टाइप की सेल होती है। कितनी टाइप की सेल होती है? 2 टाइप की। एक होती है बेटा कौन सी? स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरी होती हैं सर्टोली सेल। कौन सी होती हैं? अब देखो ध्यान से देखना, स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है? म्योसिस। क्या होता है बेटा? म्योसिस। और यहाँ से बनता है स्पर्म। क्या बनता है? और जो ये वाली सेल होती है, ये स्पर्म को क्या करती है? न्यूट्रिशन देती है। क्या देती है? न्यूट्रिशन देती है। सही है, और ये जो होती है आउटर साइड में, इन्हें बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, या बोलते हैं लीडिंग सेल। क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इन्हें बोलते हैं लीडिंग सेल। और ये जो हार्मोन की हम लोग बार बार बात करते हैं, ये वो हार्मोन आती है, इसे क्या बोलते हैं? एंड्रोजन, यानी कि टेस्टोस्टेरोन। कौन सा आती है? ये हार्मोन आती है टेस्टोस्टेरोन, और इसी को बोलते हैं बेटा मेल सेक्स हार्मोन। क्या बोलते हैं? ये कहानी समझ गए आप लोग? इसके बाद यहाँ पे जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, ये होते हैं लगभग 250 से 300। कितने होते हैं? 250 से 300। और यहाँ पे जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का नंबर होता है वो 1 से 3 होता है, और इनकी लेंथ पता है कितनी होती है? 70 सेंटीमीटर। कितना होता है? 70 सेंटीमीटर। तो ये हाईली क्वाइल्ड तो होंगी। सही है, और इनका नंबर कितना होता है बेटा? 250 से 300, लगभग हाँ 250 के एवरेज होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का नंबर। ठीक है, अब अगले हम लोग बात करते हैं। बेटा आप लोग बताओ,
यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं बहुत सारी ऐसे करके, ये तो होंगी। ये मैं टेस्टिस की बात कर रहा हूँ ऐसे करके। और ये जो ये होती हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सही है, ये एक कॉमन खुलती हैं, जिसे पता है क्या बोलते हैं? रेटे टेस्टिस। क्या बोलते हैं बेटा? इन्हें हम लोग बोलते हैं, यहां से एक तरफ से लिख रहे हैं, ठीक है, इन्हें बोलते हैं रेटे टेस्टिस। और जो रेटे टेस्टिस कॉमन एक वेसल्स में होता है, इसे बोलते हैं बासा इफ्रेंसिया। क्या बोलते हैं बेटा? बासा इफ्रेंसिया। और इसके बाद बासा इफ्रेंसिया खुलता है, वो किसमें खुलता है? एपिडिडाइमस। किसमें खुलता है? और जो एपिडिडाइमस से ऐसे करके आती है उसे बोलते हैं बास डिफरेंस। क्या बोलते हैं बेटा? ये सीक्वेंस में ध्यान रखना है आपको, ये सीक्वेंस बहुत बार पूछा जा चुका है। जैसे पहले क्या होगा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऐसे बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं क्या क्या लिखूं, यहाँ चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब ये देखो बास डिफरेंस से जा रही है, यहाँ से क्या जाएंगे, इसको जाएंगे बन के। अब क्या होता है बेटा, अब अगली कैसे बनाऊं, ये देखो ये ऐसे करके जाके अब ऊपर क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर होता है। क्या होता है? जहाँ पे यूरिन स्टोर होती है, किडनी से यूरिन बनती है वो स्टोर होती है। और यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? और ये जो बास डिफरेंस है ये जाके किसमें मिल जाएगी? यूरेथ्रा में। इसीलिए जो मेल होते हैं उसमें यूरिन का और सीमेन का जो रिलीज होता है, यानी कि पाथ होता है, वो एक ही होता है। कॉमन ओपनिंग होती है, कॉमन ही पाथ होता है, इसे बोलते हैं यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है वो किसमें होती है? पेनिस में आके, और जिसे बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। क्या बोलते हैं बेटा? तो आप लोग यहाँ तक की कहानी समझ गए। अभी हम लोग एक और कहानी बाद में समझेंगे, पहले ये वाला पोर्शन अगर लिखो तो लिखो, ठीक है, जल्दी से। अच्छा दूसरा, इधर देखो ये स्क्रोटम में क्यों होते हैं टेस्टिस? तो इसका रीजन ये होता है क्योंकि जो बॉडी टेम्परेचर होता है उससे थोड़ा सा 2 से 2.5 डिग्री कम रहना चाहिए। इसका टेम्परेचर यहाँ का, तभी तो जो अगर कोई आदमी ऐसी जगह वर्क करता है जहाँ पे बहुत ज्यादा हीट रहती है, जैसे फैक्ट्री हो गया या ट्रक ड्राइवर हो गए जो ड्राइविंग करते हैं बहुत ज्यादा, तो उनका स्पर्म काउंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और स्पर्म काउंट कम हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन करने में असमर्थ रहेंगे। फर्टिलाइजेशन के लिए लगभग 1 से 3 मिलियन स्पर्म होना जरूरी है। लेकिन फर्टिलाइजेशन तो खाली एक ही करता है, वो उसको पहुंचाने में हेल्प करते हैं, वो एक को पहुंचाने में। समझ गए आप लोग? तो ये हम बाद में बात करेंगे, पहले आप लोग ये वाला कोई भी कुछ लिखना हो लिख लो। हाँ बताओ, बंद रखो। अगर आपका लिखा हुआ किताब में है उसमें लेबलिंग कर लो, और कोई चीज छूटा हुआ है तो जल्दी से किताब में ही कर लो। तुम खड़े को फोटो ले लो, खड़े को आराम से थोड़ा आगे आज फोन लेके आई है। आप लोग फोन ला सकते हो आराम से, कुछ आने के लिए पैसा नहीं है, फोटो लेने के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है। और ये एक और तरीका होता है, आप तो घर पे जब ये चीजें लिखते हो ना तो आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाती है अपने आप। घर पे जाके नोट्स बनाए तो थोड़ा बहुत जितना पढ़ा जाता है एक बार कॉपी में थोड़ा बहुत लिखा करो, सही है, अपने आप से। जिससे क्या होता है, हमारा तैयार हो जाता है, प्रैक्टिस करना है एक बार। और प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
होते हैं, इसमें नहीं आते। देखिए किसी बच्चे को डाउट रहता हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि चैप्टर चल रहा है तो आप नहीं पूछेंगे कुछ। ठीक है, आपके लिए आप डॉक्टर हो और डॉक्टरों के लिए इससे मतलब कि चैप्टर कौन सा है। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी आगे दीवारें पे चाहो सुविधा। बेटा हम लोग ये बताओ इतना समझ गए, क्लियर हुआ इतना? तो मैंने यहाँ पे क्या बताया देखो एक बार सुन लो फिर से। ठीक है, ये क्या होता है, टेस्टिस होता है। टेस्टिस कितने पेयर होते हैं? 1 पेयर होते हैं। सही है, ये कहाँ होते हैं? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम जो पॉजिटिव लैग होता है उस कैविटी में होते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा ये जन्म से पहले कहाँ होते हैं? एब्डोमिनल कैविटी में। जब बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर चेक करता है एक बार कि स्क्रोटम में आए हैं या फिर नहीं आए हैं। अगर नहीं आए तो डिजीज होती है, वहां पे ऑपरेशन होता है तो वो आ जाते हैं। ठीक है, हाँ। इसके बाद देखो दूसरा मैंने बताया कि ये क्यों होते हैं स्क्रोटम में, तो इसका मतलब ये होता है कि बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। हमारे बॉडी का 37 रहता है तो यहाँ का रहता है लगभग। इसीलिए इसकी मसल्स भी इस टाइप से होती है कि जो गर्मी होता है अगर टेम्परेचर ज्यादा है, सही है, तो वो स्ट्रेच हो जाती है, और जब गर्मी कम होती है तो कैसी हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, ऐसी मसल्स होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, जो कंपार्टमेंट होते हैं छोटे छोटे, और कंपार्टमेंट के अंदर होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो हाईली कॉइल्ड होती हैं। लेंथ होती है 70 सेंटीमीटर और 1 से 3 होती है। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने होते हैं? 250 से 300 होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास जो होती हैं वहां पे 2 साइड होती हैं, इनर साइड और आउटर साइड। इनर साइड में 2 टाइप की सेल होती हैं, एक होती है सर्टोरी सेल और एक होती है स्पर्मेटोगोनिया, जिन्हें बोल सकते हैं मेल जर्म सेल। क्या बोलते हैं बेटा? जब स्पर्मेटोगोनिया में म्यूसिस सेल डिवीजन होता है तो वहां पे क्या बनता है? स्पर्म, और स्पर्म को जो न्यूट्रिशन देती है वो कौन सेल देती है? सर्टोरी सेल। क्लियर है इतना? इसके बाद मैंने आपको बताया बेटा जो और वो आउटर साइड में होती है वहां पे होती है इंटरस्टिशियल सेल, जिसे बोलते हैं लीडिंग सेल। क्या बोलते हैं? और वहां से एक हार्मोन बनता है जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, और यही होता है बेटा मेल सेक्स हार्मोन। ये बात समझ गए आप लोग? अगर हम पाथ ऑफ स्पर्म की बात करें, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वो ओपन होंगे रेडिटेस्टिस में, रेडिटेस्टिस से बासा एफ्रेंसिया, बासा एफ्रेंसिया से एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से बास डिफरेंस और बास डिफरेंस से यूरेथ्रा। सही है, और यूरेथ्रा में जाके क्या होता है? ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। क्लियर हुआ सबको? अब मैं दूसरे डायग्राम से एक बार आपको शो करके दिखा रहा हूँ पूरा। ठीक है, ये वाला चीज समझ गए? पूरा समझ गए बेटा सब लोग? किसी भी डाउट तो नहीं यहाँ पे? ठीक है, अगले अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, जैसे कि ये क्या है? ये है स्क्रोटम। क्या है? स्क्रोटम है, और यहाँ पे इसके अंदर क्या है बेटा? टेस्टिस है। क्या है? इसके अंदर टेस्टिस है। अब यहाँ पे मैंने कहा था, यहाँ से देखो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने कहा था हाईली कॉइल्ड क्या होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। क्या होती हैं?
ये तो होती है। तो सबसे पहले मैं एक तरफ से लिख रहा हूं, ये क्या है बेटा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। इसके बाद क्या होगा बेटा, रेटिटेस्टिस। क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, बासा डिफरेंशिया। और इसके बाद क्या होगा, एपिडाइमस। और इसके बाद क्या होगा, और इसके बाद होगा इस तरह के बास डिफरेंस। क्या होगा बेटा, अब इसकी अगली कहानी देखो, ये समझ गए आप लोग सीक्वेंस में, ठीक है। इसको मैं बोल सकता हूँ पाथ ऑफ स्टम। क्या बोल सकता हूँ, समझ गए, इतना क्लियर सब लोगों को। अब क्या होता है बेटा, ये जो बास डिफरेंस होती है ऐसे क्या आती है, और यहाँ पे आपको बताया, इधर देखो, यहाँ पे क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर। क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, जहाँ पे यूरिन स्टोर हो रही है, किडनी से आके बन रही है। तो मैं इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसे करके। इसको क्या ये क्या होता है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या होती है, स्टोर यूरिन स्टोर होती है। आपको पता होगा यहाँ पे एक स्पिंचर लगा होता है, इसका नाम मैंने बताया था यूरेथ्रल स्पिंचर। क्या बताया था, बताया था आप लोग, ध्यान है सबको, यूरेथ्रल। अच्छा, एक बार में एक ही चीज पास आउट होगी, ऐसे नहीं कि यूरिन भी पास आउट हो रही है साथ में सीमेन रिलीज हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। या तो सीमेन होगा या फिर क्या होगा, यूरिन पास आउट होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं यूरेथ्रल स्पिंचर, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद यहाँ से क्या होता है बेटा, एक वेसिकल आती है, डक्ट आती है, और ये कॉमन आके ऐसे मिल जाती है। समझ गए आप लोग, ऐसे। ऐसे करके ये कॉमन हो जाती है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या बोल सकता हूँ बेटा, यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। और ये आके यहाँ से ऐसे करके पेनिस होता है, और ऐसे, और पेनिस में आके क्या हो जाती है, खुल जाती है, ठीक है, ऐसे करके। और इसकी जो ओपनिंग होती है इसे बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस, ठीक है। और यूरेथ्रल मीटस है ये, और ये मैं बोल सकता हूँ कॉमन ओपनिंग होती है, यूरिन एंड प्लस सीमन। सीमन क्या होता है, अच्छा सीमन में, सीमन का मतलब होता है स्पर्म प्लस, और जो ये ग्लैंड होती है उनका वो, ठीक है। इसके बाद सुनो, यहाँ पे बेटा ग्लैंड होती है, क्या होती है, ग्लैंड होती है यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे कौन सी ग्लैंड होती है, सेमाइनल वेसिकल। और यहाँ पे एक होती है बेटा, इसे बोलते हैं प्रोस्टेट। कौन सी होती है, और यहाँ पे ग्लैंड होती है, इसे बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल। क्या बोलते हैं, समझ गए। ग्लैंड की लोकेशन ध्यान रखना, कहाँ पे क्या होती है। यहाँ पे होती है सेमाइनल वेसिकल, ये किताब में आपके मेंशन नहीं हुआ अच्छे से। और यहाँ पे कौन सी है, प्रोस्टेट। और यहाँ पे कौन सी है, बल्बो यूरेथ्रल। और ये क्या है बेटा, यूरेथ्रा। क्या है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, पहले नंबर पे ये होगा, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, पांचवें पे ये, इसके बाद छठे पे क्या होगा, यूरेथ्रा, और सातवें पे क्या होगा, यूरेथ्रल मीटस। ये हो गया तुम्हारा पाथ ऑफ स्पर्म, सही है। ये इसे बोलते हैं मेल एक्सटर्नल जेनिटली, इसे पेनिस बोलते हैं। ये आगे वाले हिस्से क्या होता है, ग्लैंड्स पेनिस। क्या होता है बेटा, और ये होता है सेंसिटिव पार्ट। कैसा होता है, समझ गए। तो यहाँ पे जो भी आपको मेंशन करना है वो कर लो किताब में, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं नहीं।
ये ग्लैंड के बारे में लिख लो किताब में, आपके ग्लैंड के बारे में लिखा नहीं है, देखो डायग्राम में है तो सही है। जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे बेटा नहीं लिखा है यूरेथ्रल म्यूटस के बारे में लिखा है, उसके बारे में कॉमन होते हैं, सही है। देखो इसके अंदर टेस्टिंग बातें मत करो बेटा, ये लिख लो और लिख लिया हो तो मैं अगले पढ़ाऊंगा। बेटा बोलो मत। ये हो गया कंप्लीट। तो अब बुक पढ़े फिर इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, सही किताब में देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लोग समझ के सब कुछ बताओ। 3 ग्लैंड होती है, कौन कौन सी होती है? सेमाइनल वेस्कर, बल्बोयूरेथ्रल और प्रोस्टेट ग्लैंड। अच्छा, इन तीनों ग्लैंड का अब बात सुनो पहले। तीनों ग्लैंड का सीक्रेशन और साथ में स्पर्म को मिला के बोलते हैं सीमेन। क्या बोलते हैं? सीमेन। ये सबको मिला के बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है कि टेस्टिस के अंदर क्या होता है, पाथ ऑफ स्पर्म भी क्लियर हुआ आपको। इसके बाद पेनिस होता है, ठीक है, और उसकी ओपनिंग होती है यूरेथ्रल मीटस, जहां से यूरिन और सीमेन दोनों क्या होते हैं, पास आउट होते हैं। लेकिन एक टाइम पे एक चीज, सही है, दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। क्लियर हुआ? सीमेन में स्पर्म होता है और तीनों ग्लैंड का सीक्रेशन, इन्हीं तीनों ग्लैंड का। जैसे फ्रक्टोज हो गया, शुगर भी होती है फ्रक्टोज। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ए द्वारा म्यूकस हो गया, कैल्शियम आयन हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं जो यहाँ पे क्या करती हैं, इसको ए मिला के सबको बोलते हैं क्या है, सीमेन। ठीक है, इन ग्लैंड्स का काम वही तो होता है, सीमेन का प्रोडक्शन करवाना। मतलब अगर स्पर्म खाली आएंगे तो फिर न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे, उनके पास मोटिलिटी कहाँ से आएगी, समझ गए हम लोग। इसके बाद स्पर्म जो होते हैं, आपको पता है फ्रक्टोज का, फ्रक्टोज से न्यूट्रिशन लेते हैं। और फ्रक्टोज क्या होता है, शुगर होता है।
और तभी तो ऐसा होता है कि अगर ज्यादा कोई जैसे सीमेन को रिलीज कर रहा है तो उसके बोलते नहीं एनर्जी बहुत कम लगती है। एनर्जी का मतलब इसीलिए होता है कि अगर उसने फ्रक्टोज शुगर खाया नहीं कुछ दिन भरे में, सही है, और सीमेन रिलीज कर दिया तो क्या होगा, फ्रक्टोज की कमी हो जाएगी, और फ्रक्टोज की बॉडी में कमी होगी तो बनेगा कहां से फिर, समझ गए आप लोग? ठीक है, अगले बताएंगे बातें, अब ये अगले चलो, ये क्लियर हुआ? ठीक है, हाँ क्या कह रहे हो? तो बोला यहाँ पे देखो, पढ़े इसे। तो अभी आपको जो मैंने बताया सारा यही लिखा हुआ है, ठीक है, जल्दी पढ़ते हैं। देखो, कैरेट टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी कौन सी होती है? ये वाली कैविटी, उसके बाहर होते हैं, और उसका नाम क्या होता है? एक पाउच होता है, जिसे क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? कैरेट द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर। ये क्या करता है? टेम्परेचर को मेंटेन करता है। बॉडी से कम टेम्परेचर होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए बेटा? 2 से 2.5 डिग्री लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। इसीलिए जो फीवर होता है, जब किसी को फीवर होता है तब भी स्पर्म काउंट कम हो जाता है, फीवर के टाइम हो जाता है, या कोई ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहा है जहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो वहाँ पे भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसके बाद मैं बोल सकता हूँ जैसे कोई हीट वाली जगह पे रहता है हमेशा, तो उसमें भी क्या हो जाता है? स्पर्म काउंट कम हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे केस होते हैं जिनमें स्पर्म काउंट कम हो जाता है। अब ऐसा मत कहना कि सर वेस्ट इंडीज में बहुत गर्मी पड़ती है, उनका स्पर्म काउंट कम रहता है, लेकिन उनका उसी हिसाब से बना हुआ होता है बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, वो सर्वाइव कर जाते हैं और वैसा ही वो एडप्ट कर जाते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर के हिसाब से। अगले देखो, क्या है? नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार्ट। यहाँ पे कह सकता है कि बताओ स्क्रोटम क्यों होना चाहिए, या स्क्रोटम में क्यों होते हैं? तो इसलिए होते हैं क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी होता है 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम। क्लियर? अगले कह रहे हैं इन अडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। कैसे होते हैं? ओवल शेप के होते हैं। कह रहे हैं विद द लेंथ ऑफ अबाउट 4 से 5 सेंटीमीटर, और विड्थ कितनी होती है बेटा? 2 से 3 सेंटीमीटर, यानी कि 2 से 3 सेंटीमीटर विड्थ और 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है। कह रहा है टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कनेक्टिव, एक डेंस कवरिंग। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट। कितने मैंने बताए थे? 250-300 बताए थे। एवरेज कितने होते हैं? 250 होते हैं। कह रहा है 250 कंपार्टमेंट, इसे क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। समझ गए आप लोग? अब सोचो इतने छोटा टेस्टिस, उसमें भी 250 कंपार्टमेंट किसके हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के, और उसके अंदर सोचो हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस क्या है? ट्यूब्यूल्स हैं। अगले देखो, यहाँ पे डायग्राम में देखो क्या क्या दिखाया है, एक बार देख लेते हैं, उसके बाद अगले बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये क्या है? ए एनएस है, जो एलिमेंट्री का नाम होगी यहाँ पे। एजैकुलेटरी डक्ट ये वाली है, सही है। और इसके बाद एक तरफ चलते हैं, ये क्या है? ग्लांस पेनिस, मैंने कहा था सेंसिटिव पार्ट होता है। इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, इसे बोलते हैं फोरस्किन, ये मूवेबल होती है। अगली बात करें तो ये क्या होता है बेटा? यूरेथ्रा। क्या होता है? यूरेथ्रा। और इसकी ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। समझ गए आप लोग? और इसके बाद ये क्या है? पेनिस है। इसके बाद ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो बेस पे होती है किसके? यूरिनरी ब्लैडर की। अगले बास डिफरेंस कौन सी होती है? ये वाली, जो यहाँ से स्पर्म को लेके आ रही है। यूरिनरी ब्लैडर हो गया ये वाला, सेमिनल वेसिकल हो गए, और यूरेटर कौन से होते हैं? ये वाले, जो ये कहाँ से आए? किडनी से। कहाँ से आए? किडनी से। और किसको लेके? यूरिन को लेके। इसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट हो गई। तो समझ गए आप लोग इसमें क्या है? बस ये तो लिखा हुआ है। इसके बाद ये स्क्रोटम है, कवरिंग है, और ये क्या है? टेस्टिस है। और ये ग्लैंड ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। अगले देखो, यहाँ कह रहा है बेटा ईच लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 हाईली, यानी कि 1 से 3 कितनी होती है? यहाँ पे भी ध्यान रखना है, 1 से 3 होती है। हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे क्या बनते हैं? स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। कह रहे अब से ध्यान सुनना, कह रहा है ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड। कहाँ पे? इनसाइड। ये ध्यान रखना बेटा चीजें। इनसाइड 2 टाइप की सेल होती हैं, जिसमें एक होती है मेल जर्म सेल, जिन्हें बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरी कौन सी होती है? सर्टोरी सेल, ठीक है। मैंने कहा था जब स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है? म्यूसिस होता है, तो क्या बनता है? स्पर्म बनता है। और सर्टोरी सेल क्या करती है? न्यूट्रिशन देती है, किसके लिए? स्पर्म के लिए। यहाँ पे कह रहा है मेल जर्म सेल अंडरगो म्यूटिक डिवीजन। म्यूटिक का मतलब म्यूसिस होगा, तभी तो स्पर्म कैसा बनता है? हैप्लॉइड। और कह रहा है फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। और क्या हो जाता है? अच्छा एक बात और बताऊं आपको, देखो आपको पता है मेल जो होते हैं उनके पास कौन से क्रोमोसोम होते हैं? 44 प्लस XY होते हैं। कितने होते हैं? 44 प्लस XY। तो हैप्लॉइड सेल बनेगी तो आपको पता है 22 प्लस X और 22 प्लस Y बनेगा, यानी कि एक बनेगा स्पर्म 22 प्लस X वाला, और एक स्पर्म बनेगा 22 प्लस Y वाला।
और इनका नंबर जो रहता है वो रहता है 50-50%। कितना रहता है? अब देखो, और फीमेल का जो एग होता है उसके पास, दोनों के पास 22+X और 22+X होते हैं। अब मेल का अगर X वाला स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया तो क्या हो जाएगा? फीमेल, लड़की हो जाएगी। और अगर मेल के बाई वाले स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया तो क्या होगा? मेल। इसमें लड़की का कोई दोष नहीं होता है क्योंकि उसके पास तो दोनों 22+X ही होते हैं। इसमें लड़की दोष किसका होता है कि लड़का होना है, लड़की होना है किसका? दोष क्या मतलब किसका कारण होता है? लड़के का कारण होता है। ठीक है। दूसरा, मैंने ऐसे बहुत देखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये दवाई खा लो, यहाँ चले जाओ, लड़का हो जाएगा, लड़की हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा, ये खाली लक होता है। लक का मतलब ये होता है, आप लोग बताओ, जहाँ 1 से 3 मिलियन स्पर्म है, कितने? 1 से 3 मिलियन स्पर्म है, उसमें ऐसा कौन डॉक्टर होगा? हैप्लॉइड सेल होती है वो भी, उसमें ये पता लगा, मतलब ये समझा पाना कि एक्स वाला ही जाए या वाई वाला ही जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? वरना साइंस इतना आगे हो गई है, ऐसी टैबलेट बन जाती है कि अगर हम एक टैबलेट खाते तो एक्स वाले सारे खत्म हो जाते, या एक टैबलेट खाते वाई वाले खत्म हो जाते, तो हम अपनी पसंद से कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखो, 1 से 3 मिलियन स्पर्म ऐसे समझो दौड़ लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? दौड़, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाने के बाद। और दौड़ लगाने के बाद जो फर्स्ट आया, मतलब जो सबसे पहले चला गया किसके पास? एग के पास। अब चाहे वो तुम्हारा किस्मत रह गया, एक्स वाला जाएगा या वाई वाला जाएगा। वहां पे ऐसा ना किसी ने हाथ लगा दिया कि वाई वाले रुके रहो, एक्स वाले जाओ, ये एक्स वाले रुके रहो, वाई वाले जाओ, ऐसा नहीं सकता ना। तो इसका मतलब जो चला जाएगा पहले वही क्या कर देगा? एग को फर्टिलाइज कर देगा। और एक्स वाला गया तो क्या होगा? लड़की, और वाई वाला गया तो क्या होगा? लड़का। समझ गए आप लोग? ठीक है। तो इन चक्करों में है ना कि यहाँ जाके ऐसा हो जाता है, वहां जाके ऐसा। कोई डॉक्टर अगर कहे कि लड़का होगा लड़की होगा, मैं गारंटी लेता हूँ, तो कहना कैसे देखते हो बता दो जरा। यहाँ देखो, इसके बाद देखो, मैंने बहुत सुना है ना ऐसा, बहुत लोग परेशान रहते हैं कुछ कारणों से। यहाँ कह रहा है वाइल सर्टोली सेल क्या करती है बेटा? कह रहा है प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। किसको देती है? जर्म सेल को, जो क्या बना रहे हैं? स्पर्म बना रहे हैं। अगले कह रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा ये इसे क्या होगा? अरे मैं हूँ कर रहे हैं क्या? कौन लगाएगा? ए सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, ये स्टार नो। यहाँ पे, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ गया, यहाँ से ध्यान रखना, सही है। और स्टेटमेंट आपको पूरा पता होना चाहिए क्या लिखा हुआ है। अगले देखो, लिख लिया इतना। अगले कह रहे हैं रीजन्स आउटसाइड द सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, और कह रहा है कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल, और इन्हें क्या बोल सकते हैं बेटा? लीडिंग सेल। क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल। और कह रहा है लीडिंग सेल सिंथेसिस एंड सीक्रेट्स टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसे क्या बोलते हैं? एंड्रोजन। एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन। अगले कह रहा है अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल आर आल्सो प्रेजेंट। यहाँ पे और भी सेल होती है, लेकिन हमें तो दो की बात ध्यान रखना है, खाली 3 सेल। कौन कौन सी? सर्टोली सेल, स्पर्मेटोगोनियम, और तीसरा इंटरस्टिशियल या फिर लीडिंग सेल। क्लियर हुआ बेटा? तो मैंने क्या बोला? स्पर्मेटोगोनियम म्यूसिस हुआ तो क्या बना? स्पर्म बना। सर्टोली सेल क्या कर रही है? मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन दे रही है। और तीसरा क्या बताया मैंने? इंटरस्टिशियल सेल क्या कर रही है? एंड्रोजन का सिंथेसिस कर रही है, फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है। और एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन। क्लियर हुआ? ठीक है। तो यहाँ पे सब बच्चों क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है? अगले बढ़ते हैं। ये मैंने सब आपको पढ़ा दिया है, भी लिखवा के, वैसे आप लोग खाली लाइन इसकी पढ़ लो। और मैं सोच रहा हूँ कोई नया पॉइंट मिल जाएगा तो आपको स्टार्ट करवा दूं, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। यहाँ जो कह रहा है मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट इंक्लूड, जिसमें क्या क्या आएगा? अब डक्टी तो है, ये सब रेडी टेस्टिस हो गया, बास एफ्रेंसिया हो गया, एपिडिडाइमस हो गया, बास डिफरेंस हो गया, ये सब क्या है? डक्ट, जो क्या कर रही है? स्पर्म को ले जा रही है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है? इंक्लूड, इसमें रेडी टेस्टिस आएगा, बास एफ्रेंसिया आएगी, एपिडिडाइमस आएगा, और क्या आएगा बेटा? बास डिफरेंस। यहाँ आप देख सकते हो पाथ ऑफ स्पर्म। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। सीक्वेंस पूछता है, बताओ सीक्वेंस क्या है इनका? तो सीक्वेंस बच्चों को बताना होता है। ठीक है। और कई बार ये नीट में आ चुका है, एक बार तो क्वेश्चन पाथ ऑफ स्पर्म। बस अगले देखो, कह रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द बासा एफ्रेंसिया थ्रू, किसके थ्रू बेटा? रेटे टेस्टिस। कह रहा था बासा एफ्रेंसिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमस located along the posterior surface of each testis. और कह रहा था epididymis lead to the vas deferens that ascend to the abdomen and loop over the urinary bladder. It's receive a duct from seminal vesicle and open into the कहाँ पे? urethra. सही है। और बेटा अगले मैंने कहा था as the ejaculatory duct. urethra कैसे काम करता है? ejaculate urethra तो करता है।
अगले कह रहे हैं these duct store and transport the sperm from the testis to the outside through urethra. The urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis to its external opening called urethral meatus. क्लियर हो बेटा? और इसे बोल सकते हैं कॉमन ओपनिंग, ठीक है, सीमेन एंड यूरिन। क्लियर हुआ बेटा इतना? तो आप लोग इतना समझ गए सभी लोग? किसी को कोई डाउट तो नहीं आता? बताओ, आगे बढ़ते हैं। तो ये बेटा सेक्शन है किसका? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का। तो यहाँ पे देखो इनर साइड में स्पर्मेटोगोनिया होंगी और कौन सी सेल होंगी? सर्टोली सेल। ये है स्पर्मेटोगोनिया। देखो ये क्या बन रहे हैं? स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ का मतलब स्पर्म, क्या बोलते हैं इन्हें? स्पर्म। और इसके बाद मैं बताऊंगा कैसे बनते हैं, अभी टेंशन ना लो इतना। और इसके बाद ये सर्टोली सेल हो गई और तीसरी सेल कौन है? इनर साइड में इंटरस्टिशियल सेल। इसकी लेबलिंग करने के बाद ध्यान रखना, ये ध्यान रखना है आपको, इनर साइड में कौन सी है, आउटर साइड में कौन सी है। सही है? लेबलिंग करने को पूछ सकता है नीट में। और यहाँ पे तो ये इससे तो कर दोगे बड़े आराम से। सही है? बता दोगे आराम से। सही है? तो अगले देखो, अब कह रहा है अगले, द पेनिस इज द मेन एक्सटर्नल जेनिटलिया। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। अब आप लोग बताओ बेटा, पेनिस का काम क्या होता है? इंसेमिनेशन। क्या होता है? जिससे जो सीमेन है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में अंदर तक जा सके। ठीक है? अगले कह रहा है द एनलार्ज एंड द पेनिस कॉल्ड द ग्लांस पेनिस is covered by a loose fold of skin called foreskin। तो ग्लांस पेनिस जो कवर होता है वो किससे होता है? फोरस्किन से। ठीक है? मूवेबल होती है। अगले कह रहा है मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। इसमें तुम्हारा सेमिनल वेसिकल आएगी, प्रोस्टेट आएगी, तीसरी कौन सी आएगी? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तीन ग्लैंड होती हैं। कह रहा है सीक्रेशन ऑफ दीस ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा व्हिच इज रिच इन, क्या क्या बेटा? देखो पहला क्या है? फ्रक्टोज, दूसरा कैल्शियम एंड कुछ क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं, म्यूकस होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है? कह रहा है द सीक्रेशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, जिससे सही से क्या हो सके? कोइटस, मतलब हम बोल सकते हैं कि वही ना, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सके सही से। ठीक है? इसीलिए क्या होता है? ये पेनिस को लुब्रिकेशन करता है। ठीक है? कौन सा बेटा ग्लैंड है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सीक्रेशन। यहां भी स्टॉप नो। तो ये तुम्हारा दो तीन यहाँ पे मैंने स्टार बनाए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको ध्यान रखने हैं। बकाया तो लगभग आपको सारी चीजें पता ही हो गई। ठीक है? किसी बच्चे को बताओ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कुछ पूछना है या किसी को डाउट हो? एक दूसरे से पूछो बेटा, बता दो डाउट हो तो। किसी बच्चे को पूछना हो बताओ। हाँ बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तीन, हाँ क्या चीज? टेम्पलेट होगा। हाँ और बताओ, क्योंकि हैप्लॉइड एग होता है और हैप्लॉइड इसमें होता है। जब जाइगोट बन जाता है तो हाँ डिप्लॉइड हो लेंगे। और बताओ बेटा, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू नहीं हो सकते यार। लूज टिश्यू मसल से बना होता है बेसिकली, मसल्स होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है यहाँ पे। सही है? और यहाँ पे पेनिस जो इरेक्ट होता है वो होता है ब्लड का जो फील्ड होता है, इसके अंदर कैविटी होती है। क्या होती है? तो उसमें ब्लड फील्ड होता है, तो पेनिस के साथ क्या होता है? इरेक्ट होता है। सही है? और उधर से क्या होता है? एंड्रोजन का सीक्रेशन होता है। क्लियर? और बताओ बेटा किसी भी डाउट हो? एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस कौन से मंथ में बाहर आते हैं? लगभग 6 से 7 मंथ के बाद।
और अगर कभी कभी क्या होता है कि आफ्टर बर्थ भी टेस्टिस आते हैं एम्ब्रियोनिक कैविटी, ठीक है, वो उसमें इसको टर्म में, लेकिन वैसे जो बताया गया है ना वो 6-7 मंथ होता है। और बताओ बेटा किसी की डॉट है, जल्दी पढ़ो एक बार, और किसी का भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो आप लोग, टेंशन ना लो। फिर हम लोग पढ़ते हैं किसकी तरफ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ से। और आप लोग मेहनत से पढ़ाई करो सबसे पहले तो, ठीक है, मेहनत से पढ़ाई करो। और बेटा छुट्टी मत किया करो आप लोग, ठीक है, छुट्टी करने से हम जिस बच्चे ने छुट्टी की होगी उसका इवैल्यूएशन चैप्टर कभी समझ नहीं आया होगा, और जिसने रेगुलर पढ़ा होगा मुझे लग रहा है उसके समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अब आपका काम है कि आप लोग होली तक बेटा मेहनत से पढ़ाई करते रहो, ठीक है, 4-5 मंथ हैं जिसमें आप छुट्टी ना करो। और एक अभी आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट है पूरी बायोलॉजी की, जेनेटिक्स, वो भी स्टार्ट होने वाली है। इसके बाद चैप्टर होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये 7 दिन में दोनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे 7 दिन में। फिर होगा जेनेटिक्स स्टार्ट, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी। तो ये दोनों यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स, जो आप लोगों से लगभग 30% पेपर यहीं से आता है, खाली जेनेटिक्स से और बायोटेक्नोलॉजी से। तो बेटा आप लोग बताओ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबको क्लियर हुआ, किसी भी डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अगले बढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। अब हम लोग आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ, ठीक है। यहाँ पे देखो, अपने पढ़ लो, हम लोग बातें मत करो। जैसे मेल में आपको पता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है बेटा, टेस्टिस। ऐसे फीमेल में कौन होता है, ओवरी। कौन होता है, ओवरी। आपको पता है ओवरी कितनी होती है, 1 पेयर होती है। यूट्रस कितना होता है, 1 होता है। ओवरी से जो एग को लेके आता है उसे बोलते हैं ओविडक्ट, या बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इसके बाद आपको पता है सर्विक्स होता है, सर्विक्स के बाद सर्वाइकल कैनाल होती है, इसे बोलते हैं बर्थ कैनाल। आउटर साइड में वजाइना होती है। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक करके मैं पहले थोड़ा सा बता दूंगा आपको, फिर मैं दिखा दूंगा आपको बना के। देखो यहाँ पे कह रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है बेटा, बोलो मत, सुन लो। पहला क्या होता है, 1 पेयर ओवरी होती है। क्या होती है, ओवरी। इन्हें बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या बोलते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस। ये 2 काम करती है, एक तो गैमेट का फॉर्मेशन करती है, दूसरा हार्मोन का भी सीक्रेशन करती है, ठीक है। अगले देखो, कह रहे हैं अलोंग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट। जब ओवरी 1 पेयर है तो ओविडक्ट कितनी होंगी, 1 पेयर, एक ही पेयर होंगी। ओविडक्ट को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब जो क्या करती है, लेके आती है एग के लिए। अगले कह रहा है बेटा यूट्रस होगा, ये तो एक ही होगा। सर्विक्स होता है, और उसके बाद क्या होता है, वजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनिटलिया लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। ये कहां पे होते हैं, पेल्विक रीजन में होते हैं। अगले कह रहा है दीज पार्ट ऑफ दिस सिस्टम अलोंग विद अ पेयर ऑफ द मेमरी ग्लैंड, और इसके साथ क्या होती हैं, मेमरी ग्लैंड्स भी होती हैं। आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। अब यहाँ पे बताओ, ये सारे मिलकर क्या करवाते हैं, पहला ओव्यूलेशन करवाते हैं, दूसरा करवाते हैं फर्टिलाइजेशन, तीसरा प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। तो ये सारे काम जो होते हैं वो फीमेल्स के अंदर होते हैं, और ये सारे जो पार्ट हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, सारे मिलके ये सारा काम करते हैं। समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, लिखा भी अगले, ओवरी आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। अगर हम पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार, ये होता है, ये क्या है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा, तो देखो ये क्या है, ओवरी है। क्या है बेटा, ओवरी। और ये कितनी है, 1 पेयर।
सही है, एक ओवरी लेफ्ट साइड में होती है, एक ओवरी राइट साइड में होती है। यहाँ से जो ये है, ये पूरा है फैलोपियन ट्यूब। क्या है बेटा? फैलोपियन ट्यूब। तो आप लोग बताओ, एक फैलोपियन ट्यूब इधर है और एक किधर है? उस साइड है, यानी ओवरी के इस साइड, ओवरी के उस साइड। इसके बाद जो फिंगर लाइक की प्रोजेक्शन है, ये इसे बोलते हैं फिम्ब्रे। क्या बोलते हैं बेटा? ये करती है एग को कलेक्ट, यानी कि ओव्यूलेशन होता है तो उस टाइम पे ओवरी से एग को कलेक्ट करती है। और मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जो एग होता है फीमेल का वो नॉन मोटाइल होता है। कैसा होता है? नॉन मोटाइल। और यहाँ पे ये सीली, एक यहाँ पे सीलिया भी होते हैं जो एग को क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। सही है। अगली अगर हम बात करें तो आपको पता है फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है बेटा इन्फंडिबुलम, दूसरा और तीसरा। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है, आपको ये पता होना चाहिए कौन सा पार्ट किसके करीब है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है ऐसे कि बच्चे भूल जाते हैं, पार्ट ध्यान रखते हैं तीनों नाम, लेकिन ये नहीं ध्यान रखते कि यूट्रस के पास कौन सा है, ओवरी के पास कौन सा है। तो ओवरी के पास कौन सा है बेटा? इन्फंडिबुलम। और स्टमक किसके पास है? यूट्रस के पास। और बीच का जो रीजन है एम्पुला, जहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट का। क्लियर हुआ? इसके बाद यहाँ पे जो होती है वो क्या है? यूट्रस। क्या है बेटा? यूट्रस। और ये क्या है? सर्वाइकल कैनाल ये। और इसको हम लोग बोल सकते हैं बर्थ कैनाल। क्या बोल सकते हैं? बर्थ कैनाल। और जो आउटर साइड में होता है वेजाइना, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है, इसे बोलते हैं हाइमेन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? हाइमेन मेम्ब्रेन। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप लोग ये जो यूट्रस होता है, यहाँ पे 3 मेम्ब्रेन होती है। एक होती है पेरीमेट्रियम, एक होती है मायो और एक होती है एंडोमेट्रियम। ठीक है। यहाँ पे होता क्या समझ लो थोड़ा सा। मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो जो एंडोमेट्रियम होती है ये हर मंथ बनती, फॉर्मेशन होता है इसका, और हर मंथ क्या हो जाती है? ब्रेकडाउन। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फीमेल्स में क्या होता है, एक मंथ में एक एग रिलीज होता है एक ओवरी से, और दूसरे मंथ में एग रिलीज होगा दूसरी ओवरी से। सही है। ये मंथली साइकिल चलती है हर मंथ। ठीक है। दूसरा क्या होता है बेटा, जब एग यहाँ से रिलीज होता है, अब देखो आप लोगों का मेंस्ट्रुअल साइकिल का पता हो तो आप लोगों को पता होगा 1 से 5 दिन में लगभग क्या होता है? मेंसेस पीरियड होता है। इसके बाद 5 से लेकर 13 दिन तक कौन सा होता है? फॉलिकुलर फेज होता है। कौन सा होता है? तो 5 से लेकर जो 13 डेज की हम बात करेंगे, 13 डेज तक, हर मंथ की बात कर रहा हूँ ये। तभी तो मैं सोचता हूँ कि फीमेल्स कितना ज्यादा, मतलब फीमेल्स के अंदर कितना ज्यादा ये प्रोसेस कितनी कॉम्प्लेक्स होती है। मेल के पास ऐसा कुछ नहीं होता। आपको पता है हार्मोनल चेंजेस में इतनी प्रॉब्लम होती है कि आप लोग सोच नहीं सकते। अगर आपका जरा सा हार्मोन कुछ डिसबैलेंस होता है तो आप लोगों का बॉडी पूरा डिसबैलेंस हो जाता है। कभी आपने देखा होगा एकदम गुस्सा आ जाता है आपको, एकदम प्यार हो जाता है, ऐसा होता नहीं होता है? कभी कभी कुछ हो जाता है। क्या होता है? ऐसा हार्मोनल इफेक्ट होता है। और फीमेल्स में ये हर मंथ सोचो ज्यादा होना कम होना ये लगा रहता है, कितना ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है। लेकिन होती है, क्या कर किया जाए। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ जो 5 से 13 दिन तक होता है, इस फेज को हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। क्या बोलते हैं बेटा? फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। और इसका एक नाम और होता है जिसे बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। क्या बोलते हैं बेटा? एक तो बोलते हैं फॉलिकुलर फेज और दूसरे नाम से बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। सही है। अब वहां पे इसका मतलब समझो क्या होता है। सोचो अब इधर देखो, और 1 से लेके 5 दिन तक क्या होता है? मेंसेस पीरियड। क्या कौन सा होता है? इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग होती है। ये टाइम पीरियड 1 से 6 दिन तक हो सकता है, 4 दिन हो सकता है, 3 दिन हो सकता है, 3 दिन तो नहीं होता, 4 से 5 6 दिन तक होता है। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें 5 से 13 दिन तक ये वाले फेज होते हैं, ये और ये। अब सुनो बेटा, यहाँ पे फॉलिकुलर फेज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें फॉलिकल डेवलप हो रहा है, यानी कि एग डेवलप हो रहा है। ठीक है, रिलीज होने के लिए। और साथ में जो बोल रहा है प्रोलिफरेटिव फेज, उस टाइम पे यहाँ पे एंडोमेट्रियम क्या हो रही है? तैयार होती है। अब सोचो ये हर मंथ हो रहा है। अब ध्यान सुन लो, 13 दिन के बाद 14वें दिन क्या होता है? यहाँ से एग रिलीज हुआ, एग रिलीज हुआ। अब बेटा आपको बताया हर एग तो फर्टिलाइज होगा नहीं भाई, हर मंथ तो एग रिलीज हो रहा है ना ये, और हर एग क्या नहीं होगा? फर्टिलाइज नहीं होगा। एक या दो ही तो होते हैं लाइफ टाइम में, जितने बच्चे करोगे उतने तो होंगे। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ से एग हुआ, यहाँ पे आया, कहाँ पे है? यहाँ पे। अब वो आता है 14वें दिन। कब आता है? 14 डेज पे आता है। इसी को बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। क्या बोलते हैं? और सोचो यहाँ पे भी हार्मोन का डिफरेंस होता है। सबसे ज्यादा LH का लेवल हाई होता है। अगर कोई फीमेल से उसे लगभग पता लग जाता है कि कौन सा दिन 14वें दिन कौन सा है, क्योंकि उस दिन LH का लेवल बहुत हाई होता है। ठीक है। तो अब मैं कैसे कर सकता हूँ? यहाँ पे देखो 14 डेज हो गया।
अब आप लोग बताओ 14वें दिन अगर यहाँ से स्पर्म नहीं पहुंचे, इधर से स्पर्म नहीं पहुंचे, तो आपको बताए हर मंथ तो पहुंचेंगे नहीं, हर मंथ तो एक फालतू का जा रहा है खाली। तो यहाँ पे 14वें के दिन बाद LHFS का लेवल लो हो जाएगा और ये एग इधर आना स्टार्ट हो जाएगा हल्के हल्के, ये आएगा इधर। और बेटा इसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। क्या बोलते हैं? अब 14 से लेके 28 डेज तक, कब से लेके 14 से लेके 28 डेज तक ये लगभग यहाँ पे आ जाता है। और इसके बाद सोचो 28 दिन के बाद फिर से मेंसेस पीरियड आता है, और जब वो पीरियड आता है तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम में ब्रेक डाउन होता है, सही है, और यहाँ पे ये ब्रेक डाउन होके विद ब्लड और ये एग क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। समझ गए आप लोग? इसीलिए हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को इंडिकेटर भी मानते हैं प्रेगनेंसी का। आपको पता होगा जब अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही तो उसका मतलब क्या है, फीमेल क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। अगर अब सोचो क्या हुआ, दूसरा केस सुनो, अगर ये एग फर्टिलाइज हो गया, क्या हो गया, एग फर्टिलाइज हो गया, तो बेटा यहाँ पे बताओ ये क्या होगा, इम्प्लांट होगा। क्या होगा? इम्प्लांट होगा। कहाँ पे आके, यहाँ पे आके, इससे कवर हो जाएगा एंडोमेट्रियम से, और ये कवर हो जाएगा। और यहाँ से जो अभी मैं आपको बताऊंगा कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, अभी खाली नाम सुन लो, वो एक हार्मोन आएगा, इसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। क्या बोलते हैं? और प्रोजेस्टेरोन का वर्क होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना, सही है। और प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाएगी और मेंसेस पीरियड स्टॉप हो जाएगा, और उसके बाद मेंसेस पीरियड भी क्यों हुआ, जब एग फर्टिलाइज हो गया ना, और यहाँ पे ये तो इम्प्लांट हुआ है। समझ गए आप लोग क्या कहानी होती है? तो ये फीमेल से पूरी कहानी होती है, हमें हल्के हल्के पार्टों में इसके जब तक LHFS का लेवल हाई रहेगा, उसका टाइम पीरियड, उसका लगभग मैं बता रहा हूँ, उसका टाइम टेबल लगभग 24 घंटे होता है, 24 घंटे तक फर्टिलाइजेशन हो सकता है। और जो स्पर्म का होता है वो होता है 72 आवर, यानी कि स्पर्म 72 आवर के बीच में पहले या बाद, मतलब पहले बोल सकता हूँ, अगर रिलीज हो गए तो यहाँ पे वो कंटिन्यू रहेंगे। और उस पीरियड में अगर 24 घंटे के अंदर अगर 14 डेज वाले दिन, अभी ऐसा मत कहना कि एग्जैक्ट बिल्कुल 14 डेज होता है तो दिक्कत हो जाएगी। 14 डेज से 2-3 दिन पहले मान लो, 2 दिन बाद में मान लो। कभी कभी ऐसा होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड होता है वो चेंज हो जाता है कभी कभी, ठीक है, और वो चेंज होगा तो ये दिन भी चेंज होगा फिर, सही है। तो ऐसे मानो 12 से लेके 16 दिन तक लगभग जो मैं बता रहा हूँ, उस टाइम पे एग फर्टिलाइज होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। समझ गए आप लोग? ठीक है। एक 72 आवर लगभग होता है, और इसके बाद एग जो होता है वो 24 घंटे तक फर्टिलाइज करता है। तो फिर ये फर्टिलाइजेशन भी 2 से 3 दिन हो सकता है ना? क्यों? एग तो जब आएगा तभी तो होगा फर्टिलाइजेशन। नहीं सर, एग आने के बाद स्पर्म का फॉर्मेशन, हाँ, अगर स्पर्म है तो वहाँ पे हो सकता है, ये बात सही है। तो आप लोग समझ गए बेटा? ये क्लियर हुआ इतना? चलो एक करके पहले पार्ट के बारे में पढ़ लो, ये तो हम पढ़ते ही रहेंगे, अभी तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, अगले जाके हटा दूं ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है, ये भी एक डायग्राम बना हुआ है जहाँ पे क्या क्या लिखा है, यूट्रस हो गया। अच्छा, फीमेल में क्या होता है बेटा, यूरिन का और गैमेट का जो पास आउट होता है वो अलग अलग दो उसके अलग अलग होता है, ठीक है, एक से नहीं होता है। यहाँ पे यूट्रस हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया ये, और ये कह रहा है प्यूबिक सिम्फाइसिस यहाँ पे होता है, यूरेथ्रा ये है, और क्लाइटोरिस क्या है, ये वाला हिस्सा है। उसके बाद कह रहा है लेबिया माइजोरा, यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको वैसे समझाऊंगा, ठीक है। और इसके बाद ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 रास्ते होते हैं, 2 पास आउट होते हैं, 2 तरह से, ठीक है। तो बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। पढ़े इसे, क्या क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, वहां तक। कह रहा है ओवरी आर द प्राइमरी सेक्स फीमेल सेक्स हार्मोन, कैसे होती हैं, प्राइमरी, क्यों, क्योंकि गैमेट क्या करती हैं, फॉर्मेशन। अगले कह रहा है बेटा प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट, और इसे क्या बोलते हैं, ओवम, एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन। बेटा ओवरी और बहुत सारे हार्मोन का भी क्या करती हैं, सिक्रेशन करती हैं, और जिन्हें बोलते हैं हम लोग ओवेरियन हार्मोन। इसीलिए ओवरी का डबल फंक्शन होता है, कैसा होता है, डबल फंक्शन। कह रहा है तो ओवरी आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ, आपको बताइए बात, ऑफ द साइड ऑफ द लोअर एब्डोमिनल, ईच ओवरी इज अबाउट 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ एंड इज कनेक्टेड द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। आप लोग क्या लग रहा है, ओवरी बहुत बड़ी होती है, एक बादाम होता है, बादाम उसके बराबर होती है, और जो यूट्रस होता है वो पता है किसके बराबर होता है, ऐसे यूट्रस, यूट्रस जिसमें अरे एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, यूट्रस एक एग होता है, एग होता है लगभग थोड़ा बहुत उससे बड़ा, बहुत उतना ही बड़ा होता है। समझ गए आप लोग? वरना आके आप सोच रहे हो इतना बड़ा होता है यूट्रस,
तो ऐसे तो गधो पूरे में यूट्रस ही आएगा फिर, समझ रहे? और इसके बाद अगर सोच रहे हैं ओवरी इतनी बड़ी होती है तो ऐसा नहीं होता है, ओवरी बहुत छोटी होती है, बहुत छोटा यूट्रस होता है। और एक बात और ध्यान रखना, जो यूट्रस होता है उसका, हाँ उसका एक मेम्ब्रेन होता है, इसका जो एक तो होता है पेरीमेट्रियम, ये होता है एंडोमेट्रियम और ये होता है मायोमेट्रियम। तो जो मायोमेट्रियम वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रेचेबल होती है, वो बहुत ज्यादा। अब सोचो जरा से यूट्रस में और जो बच्चा होता है वो कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा तो होता ही होगा, और इतना बड़ा बच्चा अगर उसमें पल रहा है तो इसका मतलब सोचो कितना स्ट्रेस हो जाता है वो, सही है? तो देखो यहाँ पे अगले देखो, कह रहा है each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma। अब ओवेरियन स्ट्रोमा, और कह रहा था स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू द टू जोन्स, एक क्या होगा चारों तरफ कॉर्टेक्स और अंदर क्या होगा मेडुला, ठीक है? और जो डेवलपमेंट होता है इसका वो कौन से रीजन में होता है, कॉर्टेक्स रीजन, सही है? मेडुला रीजन में ब्लड वेसल्स होती है, क्लियर? अगले देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है देखो, कह रहा था ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं इसे, ठीक है? कह रहा है यूट्रस एंड वजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट, यानी कि सब मिला के हम आती हैं एक्सेसरी, फीमेल एक्सेसरी डक्ट। कह रहा है ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट कितने सेंटीमीटर होती है बेटा, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, द एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस, द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप होता है, इसे क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि कौन सा पार्ट किसके क्लोजेस्ट होता है, कौन सा ओवरी क्लोजेस्ट होता है, कौन सा यूट्रस के पास होता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कौन सा ओवरी के पास है, कौन सा यूट्रस के पास है। यहाँ पे कह रहा था ईच ऑफ द इन्फंटिबुलम पोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसे क्या बोलते हैं? फिम्ब्रे, व्हिच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। और कह रहा था इन्फंटिबुलम लीड टू अ वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? एम्पलम। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट क्या होता है? इस्थमस, हैज अ नैरो लुमेन एंड इट जॉइंट द यूट्रस। यहाँ तीन जो पार्ट लिखे हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। मैं आपसे बार-बार बोल रहा हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए कौन किसके क्लोजेस्ट है, ओवरी के कौन पास है और उसके पास कौन है, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर हुआ? इसका वेटेज अच्छा खासा है, कभी-कभी तो 4-5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं और कभी-कभी 2 भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि आएंगे ही आएंगे, कभी-कभी 2-3 आ जाएंगे और कभी-कभी 5-6 भी आ जाएंगे, ठीक है? हाँ, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं बायोलॉजी में, जैसे जेनेटिक्स हो गया, वहां से 100% 10 से प्लस क्वेश्चन आएंगे आएंगे। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, 100% 10 से प्लस क्वेश्चन आएंगे आएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि कभी-कभी आ जाते हैं बहुत सारे, कभी-कभी कम आ जाते हैं। जैसे एक बार इससे 10-11 क्वेश्चन आए थे, हाँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से और इससे दोनों मिला के, और लगभग 5 क्वेश्चन तो मालूम है कि आएंगे आएंगे 100%, ठीक है? तो बेटा इधर देखो, अब बोलो मत, तो आप लोग ये सब कहानी समझ गए इतनी अभी तक? मैंने क्या बताया, 1 पेयर ओवरी होती है, एक यूट्रस होता है, ओवरी से जो आता है ओविडक्ट बोलते हैं उसे, सही है? जिसे क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। उसके 3 रीजन होते हैं, इस्थमस, इन्फंटिबुलम और एम्पला, सही है? इन्फंटिबुलम वाले रीजन पे क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे बोलते हैं फिम्ब्रे, जो एग को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, और क्या होता है? ओव्यूलेशन वाले रीजन, और उसके बाद एम्पला वाले रीजन पहुंचाते हैं। ये सब आपको क्लियर है? इसके बाद यूट्रस होता है, सही है? तो अगले बढ़े, ठीक है? आपको सरल चैप्टर लग रहा है ना? सरल तो है ये, कठिन क्या है लेकिन छुट्टी कर दोगे तो बेटा कल जो इस इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा गैमेटोजेनेसिस, वहां बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मेल का समझ में आ जाता है कि म्यूसिस होता है तो हो जाता है, ठीक है? लेकिन फीमेल में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, क्योंकि बेटा अगर हम बात करें फीमेल्स की, इस पर जो ओवोनिया होते हैं सर, और उनसे जो प्राइमरी oocyte होता है, सही है? मैं बोल सकता हूँ कि एक प्राइमरी फॉलिकल, वो डेवलप तभी जाते हैं जब बच्चे का जन्म भी नहीं होता है फीमेल का। तो मैं वो पूरी कहानी आपको कल समझाऊंगा, ठीक है? अगले देखो, कह रहा है यूट्रस इज सिंगल, कैसा होता है? सिंगल होता है यूट्रस, और इसे आल्सो कॉल्ड बॉम्ब, इसे बॉम्ब भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बॉम्ब। द शेप ऑफ द यूट्रस कैसा होता है? इन्वर्टेड पियर, उल्टी नाशपाती होती है, उस टाइप का होता है, ठीक है? It is supported by ligaments attached to the pelvic wall, आपको बताया। The uterus open into the vagina through a narrow cervix,
सर्विक्स होता है ना बीच में, इसे बोलते हैं बर्थ कैनाल। कह रहा है द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, या यहाँ से बोलते हैं बर्थ कैनाल, ठीक है। कह रहा है विच अलोंग विद वजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल, लिखा तो है, वजाइना को मिला के बोलते हैं क्या, बर्थ कैनाल। कह रहा है बेटा द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर होती हैं। मैंने कहा था पहली एक्सटर्नल कौन सी होती है, पेरीमेट्रियम, मिडिल में कौन सी होती है, मायो, एंड इनर कौन सी होती है, ग्लैंडुलर लेयर, क्या बोलते हैं, दैट लाइंस द यूट्राइन कैविटी। द एंडोमेट्रियम, अब देखो वही बता रहा था मैं, हर महीने क्या होता है इसका ब्रेकडाउन होता है, हर महीने क्या होता है फॉर्मेशन होता है। तो देखो क्या लिखा है, द एंडोमेट्रियम अंडरगोइंग साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हाइल द मायो, अब यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझो। कह रहा है व्हाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। आपको पता होगा जब डिलीवरी होती है बच्चे की तो फीमेल में पेन्स होते हैं, बच्चा इतने आसानी से नहीं होता है, नॉर्मल बच्चा होता है बहुत आसानी से नहीं होता है, बहुत दुख से होता है बेटा, अगर देखिए आप लोगों चक्कर में पड़ जाओगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो फीमेल्स में पेन्स होते हैं, और पेन्स में क्या होता है कि फीमेल पेन का मतलब होता है कि खाली कॉन्ट्रैक्शन करना, यानी कि यूट्रस पे यहाँ पे लोड लेना, और जब यूट्रस पे लोड जाता है जिससे बच्चे का क्या हो, आउट की तरफ मतलब बाहर की तरफ क्या हो, एक फोर्स लगे, ठीक है। मैंने ऐसा तक देखा है कि वो जो कंपाउंडर होते हैं वो तो आपको बताए अनएजुकेटेड वैसे होते हैं ज्यादातर, ऐसे यहाँ पे मैंने ऐसे देखा है कि मतलब ऐसे जोर लगाते हैं पूरी तरीके से, बहुत तगड़े तरीके से, तभी तो ये नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत खाने वो खतरनाक होता है। अगर आपके पास ऑप्शन है ऑपरेशन करवाने का तो मुझे लगता है सही सबसे अच्छा है कि ऑपरेशन करवाओ, सबसे अच्छा। जो नॉर्मल केस से गुजरता है वो जानता है बेटा, आप लोग जानती होगी नॉर्मल केस में कितना दर्द होता है, लेकिन जो गांव के हालात हैं या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि पैसे के चक्कर से या किसी और चक्कर से कि नॉर्मल डिलीवरी करवाना है, वो सबसे गलत सोचते हैं। अगर आपके पास मेडिकल सुविधाएं हैं तो क्यों नॉर्मल करवाओ, नॉर्मल का मतलब आप समझ नहीं सकते, सही है। इतना कितना पेन होता है फीमेल्स को, कितना पेन होता है बच्चे को, समझ रहे हो। और जो डिलीवरी होती है ऑपरेशन से उसमें कुछ नहीं होता है, खाली एक इंजेक्शन लगता है, इंजेक्शन लगने के बाद फीमेल बेहोश, 24 घंटे बाद सब आराम से खुशी खुशी, समझ गए, लड्डू बटवाओ। लेकिन जो नॉर्मली होता है ये जो नॉर्मल होता है अरे कुछ नहीं होता है आजकल ये नॉर्मल चीजें हैं, मुझे लगता है ये तुम्हें लगता है खाली। हाँ अच्छा बताओ, एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ क्या होती है, एक प्रॉब्लम बताओगी ऑपरेशन वाले को। ऑपरेशन वाले को पहली बात तो उसमें जो पेन होता है वो कुछ टाइम के लिए ही होता है। हाँ बताओ। और जो ऑपरेशन वाला पेन होता है वो जब तक एनेस्थीसिया होता है तब तक तो ठीक रहता है, लेकिन एनेस्थीसिया खत्म होने के बाद फाइनल पॉइंट के नीचे जो लगता है। अब ऐसे तो अगर वैसे सुनो तो ऐसे तो अगर वैसे की प्रॉब्लम हुई तो ऑपरेशन नहीं करवाना है। अरे वो तो एक प्रॉब्लम वाली बात है। अरे चलो ठीक है, लेकिन मैं जो मानता हूँ मैं अपनी मानता हूँ, मुझे पता है, मैं वो समझ रहा हूँ कि नॉर्मल हो ऑपरेशन में ऑपरेशन ज्यादा फायदा है। अब उसके कल मैं फायदा ही बताऊंगा, 2-4 फायदे बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा ठीक क्या होता है, ठीक है, कि क्यों ये सोच रहा हूँ मैं, ठीक है, मेरा जो सोच है। चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए बेटा। इसके अगले हम लोग कल ही करेंगे स्टार्ट, और कल जो हम लोग इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो कल की क्लास मिस मत करना कोई बच्चा, इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। चलो इस बार कल पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है।